अच्छा ये बताओ, ट्रीटमेंट शुरू करता है वो, ये बताओ तुम क्या करती हो? वो बहन बोलती है मैं कुछ नहीं करती हूँ, घर में रहती हूँ। इनके पिताजी हैं, वो अपना ऑफिस के काम से जाता है, ड्यूटी के काम से जाता है, उनके लिए भोजन बना देती हूँ, बाकी खाली रहती हूँ। डॉक्टर कहते हैं अच्छा ये बताओ, जब तुम इसको गर्भ में थे तब तुम क्या करती थी? वो कहती है डॉक्टर साहब, जब ये बच्चा गर्भ में था तो मैं क्या करती, इनके पापा ड्यूटी जाते, उसके लिए भोजन तैयार कर देती, भोजन टिफिन पैक कर देती। उसके बाद में खाली समय में मैं कुछ सीरियल देख लेती, कुछ फिल्म देख लेती, यही मेरा काम था। डॉक्टर साहब फिर से पूछते अच्छा क्या देखते थे तुम सीरियल में? वो बहन बोलती है डॉक्टर साहब मुझे फिल्म बहुत पसंद था, लेकिन फिल्म में से मुझे शोले फिल्म बहुत पसंद था। डॉक्टर ने कहा अच्छा शोले फिल्म क्या देखे, कितने बार देखे? डॉक्टर फिर से पूछते हैं। वो बहन बोलती है डॉक्टर साहब मुझे इतना पसंद था, खाली रहता क्या करता, रोज मैं शोले फिल्म, जब भी समय मिलता तो शोले फिल्म, इनके गर्भ के अवस्था में मैंने शोले फिल्म को 16 बार देखा। डॉक्टर साहब बोलते हैं अच्छा ये तुम गर्भ अवस्था में 16 बार शोले फिल्म को देखे, तो क्या तुम्हारा बच्चा कोई साधु संत होगा कि गब्बर सिंह होगा? आप सोच सकते हैं। आप जो करते हैं बच्चे के अंदर वो संस्कार जाता है। माँ जो खाती है बच्चे को वही रसपान मिलता है। माँ तीता चीज खाती है बच्चे परेशान होते हैं। माँ गलत चीज खाती है बच्चे परेशान होते हैं। गर्भ में साथ साथ गर्भ के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तब भी यदि माँ गलत चीज खाती पीती है तो बच्चे दूध पीने के बाद में भी बच्चे को सर्दी जुकाम टट्टी पेशाब ये सब चीज हो जाता है। जो माँ खाती है वही बच्चे को असर पड़ता है। इसलिए कम से कम संस्कार की परिभाषा सीखना है। मैंने पहली बात कहा कन्या कैसे संस्कारवान होती है? जब माँ संस्कारवान होती है तब कन्या संस्कारवान होती है। मूल बात पर आऊं, जब वो बच्ची अच्छी संस्कारवान माँ से पैदा होती है तो 15 से 25 साल तक वो घर में रहती है और खुद स्टैंडर्ड जीवन जीती है, खुद सभ्य वाणी का प्रयोग करती है, खुद मधुर वाणियों का प्रयोग करती है, कभी उनके मुख से कटुता नहीं निकलती है। कौन कौन बच्चे हैं जो अपने मुख से कटुता नहीं निकालना चाहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। सब लोग कटुता निकालना चाहते हैं। आप लोग संस्कार की परिभाषा सुन रहे हैं। यहां से कुछ सीख करके जाए या ना जाए, कम से कम कभी आपके मुख से गालियां नहीं निकलना चाहिए। आज के बच्चे भी गाली गलौज देना सीख जाते हैं क्योंकि माँ सिखाती है। माँ सिखाती तो नहीं लेकिन माँ करती है। सिखाने से ज्यादा करने पे होता है। जो बच्चे करते हैं, जो माँ बाप करते हैं वही काम बच्चे करते हैं। माँ बाप करते हैं वही काम बच्चे करते हैं। एक जगह बैठ करके पति और पत्नी मोबाइल देख रहे थे। बच्चे भी आकर के उनके कंधे पर चढ़ करके मोबाइल देखना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते क्रम इतना बढ़ गया, अब बच्चा मोबाइल छीनना शुरू कर दिया। अब मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। उन लोग के दिमाग में आया कि हावी हो रहा है, बच्चा बिना मोबाइल के नहीं जी सकता। आज के 50% बच्चे बिना मोबाइल के भोजन नहीं करता है। 50% बच्चे। बिगाड़ने वाले कौन है? कोई बाहर से आया है, बाहर से आया है, दूसरे ने मोबाइल दिया है। आप अपने बच्चे के जीवन को बर्बाद किए हैं क्योंकि आपके पास अपने लिए समय नहीं है, अपने बच्चे के लिए समय नहीं है। किसके लिए समय है? हाय धन, हाय संपत्ति, हाय पैसा, हाय रुपया। क्या यही आपकी जिंदगी है? जिस बच्चे के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, जिस बच्चे के लिए अपने जवानी को खत्म कर दिया, अपने जीवन को पूरा बलि चढ़ा दिया, उस बच्चे के लिए आपके पास समय नहीं तो आप बच्चे को कैसे संस्कारवान बना सकते हैं? आप याद करिए। मैं कह रहा था कि 15 से 25 साल तक वो बच्ची अगर संस्कारवान है तो पति पत्नी में झगड़ा होने नहीं देती वो बच्ची।
अगर बच्चे संस्कारवान हैं तो अपनी मम्मी में, अपने चाची में, अपने मम्मी की एक मिसाल कायम करती है। जो संस्कारवान बेटी होती है वो, और जो बेटी संस्कारवान नहीं होती है, ना वो घर के होती है ना घाट के होती है। इसलिए बहनों, इसलिए बेटियों से निवेदन है, ऐसा संस्कार लेकर के जाना माँ के घर से, पापा के घर के, भाई के घर से, कि जिस घर में जाएंगे उस घर में आपका नाम और रोशन हो, उस घर में आपका यश फैले, उस घर में एक क्रांति का बीज रोपित करे। आप ये ना कहे कि तुम्हारे माँ बाप ने कौन से संस्कार दिया है, तू क्या सीख करके आई है, तुम्हारे लिए शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये ना कहे तुम्हारे भाई बहन ने क्या सिखाया, तुम्हारे माता पिता ने क्या सिखाया, तू कुछ नहीं जानती है। ऐसे शब्द आपके सासू माँ के मुख से कभी निकलना नहीं चाहिए। घर की मुखिया होती है आपकी सासू माँ, आपकी सासू माँ है घर की मुखिया है, जिन्होंने अपनी जीवन की सारी कमाई एक एक पैसा जोड़ा, जो अन्य भौतिक चीजों, भौतिक सुविधाओं को नहीं जानता था, उन सुविधाओं को सब कुछ सौंप देती है, बेटी को दे देती है और पूरा घर सौंप देती है। और आपका व्यवहार अच्छा है, आपका संस्कार अच्छा है, तो अपनी कमर की चाबी निकाल के आपके कमर में खोच देती है। बेटी अब तू ही संभाल घर को, मेरी अवस्था जर्जर हो चुकी है, अब मैं घर नहीं संभाल सकती, तू ही मेरी घर की देखरेख कर, तू ही इस घर की माँ है। और उस घर की माँ तब बन जाते हैं जब उस माँ की बेटी जब ससुराल जाती है और ससुराल से 2 दिन 4 दिन के लिए आती है, वो माँ रहती है तब और नहीं रहती है तब भी वही माँ का प्यार भाभी से मिलता है, वही माँ का प्यार और छोटे भाभी से, बड़ी भाभी से मिलता है। तब लगता है आज भी मेरी माँ जीवित है, आज भी मेरी माँ इस घर में यश फैला रही है। कितनी बेटियां हैं जो अपने घर को संस्कारों से सींचना चाहती हैं। यही संस्कार की परिभाषा है। दोबारा जन्म हुआ गृहिणी के रूप में, दोबारा जन्म होता है गृहिणी के रूप में, तीसरा बार जन्म लेती है बेटी माँ के रूप में, मां के रूप में। पहले जन्म पुत्र का भय्यू बाप जन्मिया पाछे, कबीर साहब की पंक्ति है। पहले पुत्र का जन्म होता है, बाप पीछे जन्म लेता है। उल्टा लग रहा है ना? उल्टा नहीं है। कोई अचानक से बाप पैदा हो जाता है क्या? पहले पुत्र बनता है, पहले पुत्री बनती है, फिर विवाह होता है, रस्में में निभाते हैं, तब पति पत्नी बनते हैं, तब माँ बनती है, तब पिता बनते हैं। पहले किसका जन्म हुआ? फिर पहले पुत्र का जन्म होता है, बाद में बाप का जन्म होता है। मैंने कहा तीसरे बार घर को सजाने और संवारने का अवसर मिलता है, तीसरे बार संस्कार की परिभाषा सीखने को मिलता है, तीसरे बार उसी माँ के कोख से जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के रूप में उस घर को नए संस्कारों से सींचती है और नए ढंग से उस बच्चे को संस्कार देती है। वो घर के बच्चे एक नए संस्कार लेकर के पैदा होती है। जिन्होंने अपने जीवन को संस्कारों से सींचा है, जिनके मुख से कभी कटुता नहीं निकली, जिनके मुख से कभी अभद्रता नहीं निकली, उनके बच्चे कैसे संस्कारवान नहीं होंगे, कैसे संस्कारवान नहीं होंगे। एक कहानी बताऊं मैं, कहानी नहीं घटना है। एक रास्ते से एक संत जा रहे थे, रास्ते से गुजरते गुजरते वो देखते हैं कि एक बुढ़िया माँ, करीब करीब उनका उम्र हो रहा होगा 80 साल से भी ज्यादा, 80 साल से भी ज्यादा अवस्था, शरीर एकदम चाम सिकन सा आ गया था। यदि कलाई जोर से पकड़ा जाए तो कलाई की चमड़ी भी छिल सकती थी, इतना मुलायम और मुलायम सा शरीर हो चुका था, इतनी स्थूल शरीर हो चुका था। उस शरीर को बड़ी प्यार से एक बेटी नहला रही थी। संत ने पूछा, बेटी क्या तुम नहला रही हो, तुम्हारी सासू माँ है? वो बेटी क्या बोलती है, नहीं महाराज जी मेरी माँ नहीं, सासू माँ नहीं है, मेरी सासू माँ से बढ़कर के रिश्ता है। अब सासू माँ से बढ़ के रिश्ता क्या हो सकता है? पुनः पूछते हैं क्या तुम्हारी माँ है? वो बेटी बोलती है नहीं महाराज जी मेरी माँ से भी बढ़कर के रिश्ता है,
महाराज जी को आश्चर्य हुआ, इस दुनिया में माँ और सासू माँ से बढ़कर के रिश्ता क्या हो सकता है। आश्चर्य होता है उनको रहा नहीं गया। वो संत पूछते हैं, बेटी इस दुनिया में माँ और सासू माँ से बढ़कर के पवित्र रिश्ता और क्या हो सकता है तुम्हारे लिए। वो बेटी क्या बोलती है, माँ, वो बेटी बोलती है, महाराज जी ये वो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है। वो बेटी बोलती है, महाराज जी वो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है, जिसके बदौलत मैं आज इस घर में टिकी हूँ। महाराज जी वो माँ है जिसके बदौलत मेरे गले में मंगलसूत्र है, जिसके बदौलत मेरे पैरों में माहौर है, जिसके बदौलत मेरे कलाइयों में चूड़ियाँ है, जिसके बदौलत आज मैं सिंदूर से सजी हुई हूँ। महाराज जी वो माँ है। क्या ऐसे प्रेम होने से किसी के घर में टकराहट होगा? क्या इतना प्रेम होने के बाद किसी के घर में पति और पत्नी में, सास और बहू में लड़ाइयाँ होगी? आए दिन एक दूसरे की लड़ाइयाँ होती रहती है। किसी ने कहा है, जब लड़की और लड़का का विवाह करते हैं तो उसका जो चिट्ठा पत्ता देखते हैं आप लोग, उसका नहीं देखना चाहिए। देखने वालों ने कहा है देखना ही हो तो सास और बहू का देखना चाहिए, इन लोगों का मंगल हो रहा है कि नहीं। यदि ये दोनों का मंगल सही है, दोनों का मुहूर्त सही बैठता है तो घर में कोई विघ्न बाधाएं नहीं होगी, घर में कोई विघ्न बाधाएं नहीं होगी। इसलिए सास और बहू को पटरी बिठाना होता है। मैं बहनों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप छोटी कन्या है, एक दिन किसी के घर में बहू बनेंगे, और जो बहू बन चुके हैं उन बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, आप किसी की माँ है, किसी की सासू माँ, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, आप मर्यादा को पालन करके रखिए। जब जब किन्हीं ने मर्यादा का उल्लंघन किया है उनकी क्षति तो होती है, उनकी परिवार की भी क्षति होती है, उनके बच्चे की भी क्षति होती है, उनके माँ बाप की क्षति होती है। सब कुछ चौपट करके बैठ जाता है, सब कुछ चौपट कर जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा कहीं जरूरत है तो संयम की जरूरत है। संयम नहीं जिसके जीवन में वो प्रेम की परिभाषा नहीं सीख सकता, संयम नहीं जिसके जीवन में वो आदर, जीवन को आदर सूचक नहीं बना सकता। इसलिए जीवन में संयम की जरूरत है। अदर संयम और स्टूडेंट में संयम लाइफ बहुत जरूरी है। स्टूडेंट की बात है तो मैं कहानी बताऊं आपको। कहानी नहीं, ये भी घटना ही है। एक समय की बात है, फ्रांस के प्रधान सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ाई करते थे। शायद कुछ लोग सुने होंगे इस बात। फ्रांस के प्रधान सेनापति कुछ पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई के दौरान एक जगह लेकर के किराए के मकान पे रहता था। बच्चे इधर ध्यान दे, उनका टारगेट कहाँ था बच्चा? फ्रांस के प्रधान सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट का टारगेट कहाँ था? देखिए, जब वो पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई के दौरान वो एक किराए के मकान पे रहता था। आप लोग उधर ही देखेंगे, आपका ध्यान किधर है? जब बच्चा के रूप में वो पढ़ाई कर रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट तो एक मकान किराए पे लेकर के रहता था, और जब भी अपने कमरे में रहता या बाहर रहता तो एक मिनट भी अपना समय बर्बाद नहीं किया उन्होंने। एक मिनट का भी समय उन्होंने बर्बाद नहीं किया। जिस मकान में रहता था उसमें एक मकान मालकिन थी। जब भी मकान मालकिन उसके कमरे में जाती तो नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ता होता, लिखता होता, भोजन बनाता होता या कपड़े धोता होता, कभी एक मिनट भी खाली नहीं रहा। नेपोलियन बोनापार्ट के पास वो मकान मालकिन बार बार जाती, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने उस मकान मालकिन को, उस युवती को एक मिनट का टाइम नहीं देता है, एक मिनट का टाइम नहीं देता है। कुछ वर्षों बाद नेपोलियन बोनापार्ट जब पढ़ाई करके आगे निकलता है और आगे निकलता है, अपनी
जो मंजिल को प्राप्त करता है, एक दिन नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का प्रधान सेनापति बनता है और प्रधान सेनापति बनने के बाद कुछ दिनों बाद घुड़सवार होकर के अपने दल बल के साथ में जिस मकान के पर रहता था उस मकान की ओर आगे बढ़ता है। और जैसे ही मकान की ओर आगे बढ़ता है, मकान मालिक को देखता है, तो मकान मालिक को देखता है तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का प्रधान सेनापति है। वो नेपोलियन बोनापार्ट उस बहन से पूछता है, नेपोलियन बोनापार्ट उस बहन से पूछता है, बहन क्या तुम नेपोलियन बोनापार्ट नाम के व्यक्ति को जानते हो क्या? वो बहन क्या उत्तर देती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूं, आपको उससे क्या मतलब है? नेपोलियन बोनापार्ट कहते उसके बारे में कुछ बताएंगे? नेपोलियन बोनापार्ट कह रहे हैं उस बहन से जिस मकान मालकिन में रहती थी उसी मालकिन पूछ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? मकान मालकिन बोलती है उसके बारे में पूछे ही मत, उनका जीवन संगीत विहीन जीवन है, उनका जीवन सौंदर्य विहीन जीवन है, उनका जीवन रंगहीन जीवन है, वो पुस्तकों का कीड़ा है, पुस्तकों का कीड़ा। नेपोलियन बोनापार्ट के पास उन्हीं की निंदा करती चली जा रही है वो, नेपोलियन बोनापार्ट के पास उन्हीं की निंदा करती चली जा रही है। वो बहन बोल रही है वो पुस्तकों का कीड़ा है, पुस्तकों को कीड़ा। नेपोलियन बोनापार्ट मुस्कुराता और हंसता हुआ बोलता है, बहन जिस नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में तुम कह रहे हो पुस्तकों का कीड़ा है, वही कीड़ा आज फ्रांस का प्रधान सेनापति मैं ही नेपोलियन बोनापार्ट हूं। यदि मैं तुम्हारे चंगुल में फंस जाता तो मैं आज प्रधान सेनापति नहीं, एक साधारण से सैनिक होता, मैं प्रधान सेनापति नहीं बन सकता। प्यारे बच्चों, यदि तुम किसी के चंगुल में फंस जाओगे तो तुम एक अच्छी लड़की नहीं बन पाओगे, एक अच्छी माँ नहीं बन पाओगे, एक अच्छी बहू नहीं बन पाओगे, न एक अच्छे पिता बन पाओगे, न एक अच्छे भाई बन पाओगे, न एक अच्छी बेटी बन पाओगे। अपने जीवन को तबाह करोगे, औरों के जीवन को तबाह कर लोगे। इसलिए मैंने अपनी बात शुरुआत किया था कि नारियों को 3 बार अवसर मिलता है, नारियों को 3 बार अवसर मिलता है। पहली बार कन्या के रूप में, दूसरी बार गृहिणी के रूप में, तीसरी बार माँ के रूप में। आप लोग अपने जीवन को सींचिए, आज अवसर मिला है। मैंने कल भी कहा था आज अवसर मिला है, प्रेम और वात्सल्य से जीने का अवसर मिला है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सत्संग की सरिता में गोता लगाना चाहते हैं, लेकिन बेचारा गोता नहीं लगा सकते क्योंकि वो पैरों से चल नहीं सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते हैं, कानों से सुन नहीं सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सत्संग में तृप्त होना चाहते हैं, सत्संग में गोता लगाना चाहते हैं, लेकिन उसमें गोता नहीं लगा सकते हैं। आपके पास जितने प्रवक्ता आपको बोले होंगे ये नहीं कहे होंगे इसकी पूजा करो, इसकी अर्चना करो, वहाँ भक्ति, यहाँ वेद पाठ करो, ये यज्ञ करो, वह हवन करो, तर्पण करो। मैं आपसे कहना चाहूंगा आप कितना भी हवन और तर्पण कर लीजिए, कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, जब विवाद की स्थिति आएगी तो अदालत काम आएगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो हॉस्पिटल काम आएगा, और विकास और उन्नति की बात होगी तो शिक्षा ही काम आएगा। बाकी बैगा, ओझा, पंडित, पादरी कोई काम आने वाले नहीं हैं। ये दुनिया को लूटने वाले हैं, सीधी से बात। कोई लोग कहते हैं 33 कोटि देवता, कोई लोग कहते हैं 56 कोटि देवता। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे 33 कोटि देवता हो, चाहे 56 कोटि देवता हो, सारे देवता मिल करके एक टेढ़ी बाल को सीधा नहीं कर सकते। किसी देवता में ताकत नहीं है, ये बात मैं आपके मंच में कह रहा हूँ। मैं किसी देवता में ताकत नहीं है एक टेढ़ी बाल को सीधा कर सके। आपके हमारे जीवन को कैसे बदल देंगे कोई देवता? देवता नाम की इस प्रकृति में कोई चीज ही नहीं है, ये बाद में कुछ लोगों ने बनाया है, कुछ लोगों ने शोषण किया है, लोगों की बुद्धियों को मूर्छित किया चला जा रहा है। आज के आईपीएस अफसर भी
5 साल 5वीं फैल व्यक्ति से अपना भविष्य पूछता है। मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ पन्ना पत्र धर लेता है और उस 5 साल 5वीं फैल व्यक्ति से अपना भविष्य पूछ सकता है। उस भारत की स्थिति क्या होगी आप सोच सकते हैं। आप उस भारत की स्थिति क्या होगी आप सोच सकते हैं। इसलिए आत्मीय बंधुओं, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। आपका कर्म अच्छा है, आप लोगों ने सुना ना, कर्म अच्छा है तो क्या क्या होता है आप लोगों ने पूरा सुना है, सुना चुके हैं, मैं नहीं सुनाऊंगा। इसलिए आप सभी से मैं कुछ देर निवेदन करने का प्रयास किया कि आपको 3 बार अवसर मिलता है, 3 बार अवसर मिलता है। आप किसी के घर में बहू बन करके जाते हैं तो वहां घर को सजाइए और संवारिए, आपकी मृदु वाणी से सबको सींचिए, आपको मृदु वाणी से सबको लभावित करिए। आपको व्यवहार ऐसा हो, आपका आचरण ऐसा हो कि आपके घर में आपके बहू भी आपको पसंद, आपके सासू माँ भी आपको पसंद करे, तो आपके देरान भी आपको पसंद करे, तो आपके जेठान भी आपको पसंद